इसमें जो है ना जी तीन टॉपिक्स हैं जो मुख्तसर से हैं। वो ये हैं कि इमिग्रेशन टू कनाडा विद एक्सप्रेस एंट्री, इमिग्रेट टू कनाडा अंडर द फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम PNP, इमिग्रेट टू कनाडा विया द प्रोविंशियल नोमी प्रोग्राम। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब कंप्यूटर चलाया तो फिर कम से कम। तो चलें जी, एक्सप्रेस एंट्री है कि ये एक्सप्रेस एंट्री जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है टू मैनेज द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर हु विश टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। और इसके लिए है ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है ना क्रिएट किया है, जिसके अंदर जो है ना कैंडिडेट्स की एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, स्किल एंड अदर फैक्टर्स को जो है ना क्रिएट जो है ना कंसिडर किया जाता है। और तकरीबन हर 2 वीक के बाद जो है ना इसकी जो है ना वो अपना असेसमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑनलाइन। और आपकी जो ईमेल में जो है ना अगर तो आप अप्रूव्ड हो गए हैं तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस जो है ना लेटर इशू होता है, जिसका नाम है ITA। कैसे ये वर्क करता है एक्सप्रेस एंट्री? पहली तो बात है कि ये मालूम करना है कि आप आया कि एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए कि नहीं हैं। आपने अपनी लैंग्वेज टेस्टिंग करवाई है और आपने अपनी एजुकेशनल डिग्रियों की जो असेसमेंट है, जिसको हम ECA कहते हैं, आपने कनाडा से करवाई है। पहली ये जो है 2 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, इसके बगैर जो है ना आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। और आपका जो प्रोफाइल जो है ना वो IRCC की वेबसाइट पर होगा। और उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको जो है ना इनविटेशन टू अप्लाई लेटर इशू हो फॉर परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम IRCC के लिए। और एक दफ़ा आपने अपना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है लेटर इशू होने के बाद, तो उस सूरत में जो है ना आपको अपना मेडिकल एग्ज़ाम, पुलिस सर्टिफिकेट ये जो है ना ये उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। और उसके बाद जो है ना आपको अपना बायोमेट्रिक जो है ना वो भी सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा IRCC का। तकरीबन 6 महीने ले लेते हैं वो जवाब देते कि आपको जो है ना कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी COPR जो है ना वो इशू होगा उस सूरत में। और जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है ना वो 1 साल के लिए वैलिड है। और जिनको ITA इशू हो गया है उनके पास टाइम है कि वो 6 महीने के अंदर जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। अगर वो अपनी एप्लीकेशन नहीं सबमिट करते तो उस सूरत में जो है ना जो ITA आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इशू किए है ना, आप उससे जो है ना महरूम हो जाएंगे। और अब ये सवाल आपके जहन में उठेगा कि आपको कितनी प्राइस देनी पड़ेगी एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले आपने इंग्लिश या फ्रेंच का जो भी आपका नॉलेज है उसका एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी पड़ेगी कनाडा से, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। जब आपने बायोमेट्रिक करवाना है उसके पैसे देने पड़ेंगे, आपको मेडिकल जो करवाना है उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने पुलिस बैकग्राउंड चेक करवाना है तो उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी उनके प्रोविंस हैं उन्होंने जो फ़ीस रखी है वो आपको देनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आपने काउंसलिंग लेनी है अपना इमिग्रेशन कंसल्टेंट की तो उसकी फ़ीस एक अलहदा होगी। तो जो है ना आपकी जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस होगी ना जो आपने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को देनी है प्रोसेसिंग फ़ीस, वो है 850। क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री है ना वो फ्री ऑफ चार्ज है शुरू में।
लेकिन एक दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने असेस कर लिया है कि आप एलिजिबल हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, जब आपको उन्होंने इनविटेशन लेटर इशू कर दिया और आपको 6 महीने का वक्त दे दिया है कि आपने इसके अंदर अंदर जो है ना अपने कागजात सबमिट करने हैं, तो उस सूरत में जो है ना जब आप कागजात सबमिट करेंगे तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 850 कैनेडियन डॉलर है, और जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ीस है कनाडा की वो $515 है। ये तकरीबन टोटल फ़ीस हो जाएगी 1365 कैनेडियन डॉलर। अगर आपके साथ आपका स्पोज है, पार्टनर है, उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो $850 अलग है, और उसके अलावा उसकी जो परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ीस है वो $515 है। ये बन गई $1365। अगर आपका एक बच्चा है साथ, उस सूरत में $230 पर चाइल्ड के हिसाब से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और अब हम आते हैं अपना फेडरल स्किल्ड वर्क प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि ये जो है ना अपना एक्सप्रेस एंट्री, ये जो है ना कह लें कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना कनाडा के अंदर, ये उनकी माँ है। यानी कि इस प्रोग्राम की बुनियाद पर ना आपने, चाहे आप किसी प्रोविंस में भी चले जाएं, उस प्रोविंस से भी आपने इसी स्ट्रीम में फॉल करना है। और अगर आपने फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम में भी जाना है तो आपने बाद में इसी स्ट्रीम में जाके फॉल करना है। इसी फाइनल स्ट्रीम से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी इशू करनी है। जो प्रोविंस है ना उनको इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो जो है ना आपको परमानेंट रेजिडेंसी इशू कर सके। सिर्फ जो है ना जो प्रोविंस ऑफ क्यूबेक है ना उसको इस बात का हक हासिल है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी इशू कर सकता है। एक दफ़ा वो आपको रेजिडेंसी इशू कर देगा, वो जो रेजिडेंसी है ना वो फेडरल गवर्नमेंट रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। वो सिर्फ 2 बुनियादों पर रिफ्यूज़ कर सकेगी, अगर तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपका जो है कोई हेल्थ इशू है, उस सूरत में। अब हम आते हैं जी फेडरल स्किल्ड वर्कर की तरफ। सबसे पहले जी आपने अपना सबमिट योर प्रोफाइल करना है। आपने ये आ गया, पता नहीं इधर से नहीं है, इधर फिर उधर कर लेते हैं, ले आए तो उधर से। 1 मिनट ठहरें जी, इसको आप उधर, इसको जो है ना मैं दूसरे लैपटॉप पर चला लूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। पावर पॉइंट डाला तो हुआ यार, लैपटॉप के अंदर सीखा आपका लैपटॉप, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, मैं कितों करांगा, तो चलता ही नहीं पाएगा। रीस्टार्ट करेंगे तो कौन टाइम तो लग बचे। चलें कोई नहीं, आप इसमें इधर किधर करूँगे तो कुछ आ ही नहीं रहा। चलें जी, चलें जी, मैं आपको स्लाइड्स दिखा दूं कि स्लाइड्स बनी हुई ऑलरेडी। ये इसके एक्सप्रेस एंट्री पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं कि एक्सप्रेस एंट्री ओवरव्यू है, हाउ डज़ एक्सप्रेस एंट्री वर्क है। आप उसके बाद कितना टाइम लगेगा एक्सप्रेस एंट्री के अंदर,
और ये अभी थीसिस के ऊपर आपके ऊपर बात हुई थी। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था, मैं आप वकला की तवज्जो चाहूँगा अपनी तरफ, अगर चंद मिनट का आप अगर वक़्त दे दें तो मेहरबानी है आपकी। तो इसमें ये चीज़ है कि फेडरल स्किल्ड वर्कर जो प्रोग्राम है उसके अंडर ये है कि आपका जो है ना प्रोफाइल, एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना आपको, जैसे मैंने पहले बताया है कि इनविटेशन टू अप्लाई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इशू करेगी। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो उस सूरत में जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अंदर कि आपके पास जो है ना एटलीस्ट जो है ना नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है उनकी, उसके अंदर है उनका है OA और B है, जिसके अंदर जो है ना आपका प्रोफाइल जो है ना प्रोफेशनल वो फॉल होना चाहिए। तो उस सूरत में जो है ना, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज एबिलिटी है, लैंग्वेज एबिलिटी के अलावा आपने जो है ना ECA रिपोर्ट कनाडा से इशू करवानी है। और जो मेन है ना, जो कनाडा का जो है ना इमिग्रेशन सिस्टम, वो पॉइंट सिस्टम है। तो आपके जो है ना 60 जो है ना अपना CRA एक्सप्रेस एंट्री, उसके अंदर जो है ना आपके जो है ना नंबर्स तकरीबन 470 तक मिनिमम आने चाहिए, या 470 से अगर अबव आएंगे तो उस सूरत में ना आपको जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है ना इनविटेशन लेटर इशू करेगी। जो मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अपना लेटर्स इशू किए हैं ना, वो 430 तक किए हैं। उसके बाद यानी कि वो उनकी रिक्वायरमेंट है इनविटेशन लेटर इशू करने की हद तक। उसके बाद जो है ना आपकी जो सेकंड असेसमेंट है ना, वो होती है जिसके ऊपर आपने जो है ना 67 पॉइंट्स लेने होते हैं 100 के ऊपर। अगर वो आप ले लेते हैं तो उस सूरत में जो है ना आपको जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी इशू की जाती है। अच्छा, ये जो है ना मुख्तसर मैंने फेडरल स्किल्ड वर्कर के प्रोग्राम के बारे में आपको बताया है। तो अब हम जो है ना जा रहे हैं इसकी तरफ। जो प्रोविंशियल नोमी प्रोग्राम है ना, उसमें मैंने चंद प्रोविंस का ना सिलेक्ट किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया है कि कनाडा में तकरीबन 100 स्ट्रीम्स हैं इमिग्रेशन की, और 100 स्ट्रीम्स को जो है ना इतने कलील वक्त में डिस्कस नहीं किया जा सकता। हर क्लाइंट के केस को जो है ना उसके प्रोफाइल के मुताबिक जो है ना असेस किया जाएगा। तो उसके लिए जो है ना हमने अपना उसके लिए जो है ना हमने हसीबुल्ला साहब के चैम्बर में जो है ना फ्राइडे को बाद दोपहरी 2:30 बजे से लेकर ना 5 बजे तक का टाइम रखा हुआ है। तो वो आप जो है ना हसीबुल्ला साहब से अगर किसी ने अपना इंडिविजुअल केस कोई डिस्कस करना है तो सूरत में ना हमें जो है ना वो वहाँ पर आकर मिले। तो मैं बात कर रहा था अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री की। तो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री की जो है ना मेन जो है ना कह लें कि नोवेल्टी ये है कि अगर आप फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल नहीं हो रहे, लेकिन आपका प्रोफाइल बन चुका है और आपका जो है ना स्कोर 300 से अबव आ रहा है, तो अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं अपना अल्बर्टा की कि मैंने जो है ना मेरा डेस्टिनेटेड जो है ना प्रोविंस अल्बर्टा है, तो उस सूरत में जो है ना जो अल्बर्टा की जो है ना ऑफिशियल इमिग्रेशन के वो आपको इनविटेशन भेज सकते हैं। मुख्तसर इसमें ये है। और मैनीटोबा प्रोविंशियल नोमी प्रोग्राम में है कि ह्यूमन कैपिटल पाथवे है, उसमें इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट हैं, बिजनेस फिनेंस है, हेल्थ ऑक्यूपेशन है, सेल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रूरल इन डिमांड है जिसमें नर्सिस हैं, एड्स हैं, पेशेंट हैं, बुचर्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स के जो फार्म्स वगैरह हैं,
और उसमें जो है ना ये है कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें कि अगर आप एलिजिबल नहीं होते फेडरल स्ट्रीम में, तो अगर आप जो है PNP जो है प्रोफेशनल नोमी प्रोग्राम, उनके ज़रिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जो है ना 2 स्टेप आपकी एप्लीकेशन होगी। फर्स्ट स्टेप होगा आपका प्रोफेशनल नोमी प्रोग्राम, कोई भी प्रोविंस जो आप सिलेक्ट करेंगे, और जो दूसरा होगा अगर आप इसमें उस सूरत में आपको जो है ना प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी प्रोविंस को, और उनकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $500 कैनेडियन है, और 6 महीने का जो है ना प्रोसेसिंग टाइम है उनका। एक दफ़ा आपको जो है ना उन्होंने अपना प्रोविंशियल नोमी प्रोग्राम का सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, तो उस सूरत में जब आप दोबारा एक्सप्रेस एंट्री में आकर रजिस्टर होंगे तो इसके जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 600 पॉइंट रखे हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पहले 200 पॉइंट थे तो आपने 600 पॉइंट हासिल किए हैं, तो उस सूरत में आपके टोटल पॉइंट हो गए 800 पॉइंट। तो उस सूरत में जो है ना आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं ऑलरेडी। अब नोवा स्कोशिया नोमी प्रोग्राम है, उसके अंदर जैसे कि आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, जो पहले मैंने 2 आपको प्रोग्राम्स दिखाए हैं उनके अंदर आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जैसे अब उम्र की रिक्वायरमेंट है 21 साल से 55 साल की उम्र तक जो है ना कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी 55 से अबव वो उम्र है, क्योंकि कनाडा में जो है ना पॉइंट सिस्टम है। 18 साल से जो है ना वो आपको पॉइंट्स देने शुरू करते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र कम बढ़ती जाएगी पॉइंट्स जो है ना वो कम होते जाएंगे आपके। और अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो उसके पॉइंट्स कम हैं, अगर मास्टर डिग्री है उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, अगर आपकी अपना डॉक्टरेट डिग्री है उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, अगर आपने कनाडा से एजुकेशन ली है तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह। अगर आपने अपना आइल्स किया हुआ है, उसमें आपका बैंड 5 से अबव है या 7 से अबव है, तो उसके पॉइंट्स जो है ना तकरीबन ज़्यादा हैं। और उसके अलावा जो है ना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंशियल नोमी प्रोग्राम है, उसके अंदर जो आपको जो है ना किसी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है प्रोसेसिंग वो $300 है, और 6 महीने की प्रोसेसिंग है। और जो मैंने आपको पहले फेडरल के बारे में बताया था वो फ़ीसेस आपके ऊपर अप्लाई होंगी। अब ये आखिरी प्रोग्राम है सचेस्टोन इमिग्रेशन नोमी प्रोग्राम, इसके अंदर आपका जो है ना प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री होने के लिए ज़रूरी है, जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आप ये जैसे अल्बर्टा